काशी की बात करते हैं। एक बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, ये तमाम लोगों के जहन में इस बात को मंथन चल रहा है, चिंतन चला, जैसा हम इसे मंथन में लेकर आए हैं कि क्या दोबारा भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता में उतनी ही ताकत के साथ में, उतने ही प्रचंड बहुमत के साथ में क्या काबिज होगी? ये सवाल जहन में है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो कट्टर और प्रबल समर्थक हैं वो इस बात से एग्री करते हैं। वो कहते हैं खम ठोक कर दम ठोक कर कि हाँ, सत्ता में बीजेपी आएगी। कहना भी चाहिए उनको। लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जो देख रहे हैं जिस तरीके से कि पिछली बार जिस तरीके से पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड रूप से समर्थन मिला था, बहुत सारी सीटें मिली थी। अखिलेश यादव की पार्टी महज 18 सीटों पर वहाँ सिमट गई थी और भारतीय जनता पार्टी को 100 से अधिक सीटें मिली थी वहाँ, बाकी दलों की तो भी साथी क्या। लेकिन उस पूर्वांचल में इस बार थोड़ा मुश्किलें नजर आ रही हैं। वहाँ मुकाबला बार बार भारतीय जनता पार्टी सोच रही कि वहाँ मुकाबला त्रिकोणीय हो जाए, चतुष्कोणीय हो जाए, लेकिन अभी तक जो स्थितियां हैं उसमें पूर्वांचल में सीधा मुकाबला होते नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए आज अमित शाह काशी पहुंचे और काशी में एक बहुत बड़ी रणनीतिक बैठक उन्होंने की अभी थोड़ी देर पहले। उस बैठक में उत्तर प्रदेश के सभी 403 सीटों के विधानसभा के प्रभारी, सारे संगठन के लोग, सरकार के लोग, अब गिनाने की जरूरत नहीं है, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, धर्मेंद्र प्रधान जो चुनाव प्रभारी हैं, राधा मोहन सिंह जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, बंसल जी, शायद ही कोई बचा हो, और सभी 98 जिलों के जिला अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक रूप से उत्तर प्रदेश में 98 जिले हैं। ऐसे प्रशासनिक रूप से अगर देखा जाए तो 75 जिले हैं, लेकिन सांगठनिक रूप से 98 जिलों में भारतीय जनता पार्टी का संगठन उत्तर प्रदेश में बटा हुआ है। तो एक बड़ी बैठक की अमित शाह ने, और इस बैठक में तमाम जो प्रमुख लोग थे, पदाधिकारी थे, प्रभारी थे, विधानसभा के प्रभारी थे, मतलब तरह तरह के जो एक से एक रणनीतिकार भी इस बैठक में मौजूद थे। अमित शाह को सुपर रणनीतिकार माना जाता है। 2014 में वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे और प्रभारी महासचिव होने के नाते जो रणनीति, जो बिसात उन्होंने बिछाई, उसका नतीजा ये हुआ कि 14 में प्रचंड बहुमत के साथ में देश में जब यूपी जीते तो देश जीत लिया। अमित शाह पिछले दिनों में कह चुके हैं कि अगर योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 22 में बनते हैं तभी मोदी जी प्रधानमंत्री 24 में बन पाएंगे, ये बात कह चुके हैं। तो उन्होंने सिर्फ कहा नहीं है, उसकी ओर काम शुरू कर दिया है। और इस बैठक में बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ों को डिस्कस किया गया। तमाम चीज़ें जो अभी तक खबरें आ रही हैं वो ये है कि उत्तर प्रदेश में एक आक्रामक कैंपेन चलाया जाए, और ये तय हुआ इस बैठक में कि कम से कम जो विपक्षी दल हैं, जो मुख्य विपक्षी दल हैं, उनकी पिच पर न खेला जाए। मैदान भी अपना और कमान भी अपनी। तो ये चीज़ स्पष्ट कर दी गई आज इस बैठक में। अभी बैठक में बहुत सारी चीज़ें निकल कर आनी हैं, क्योंकि जो चीज़ें हैं भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से चीज़ों को बाहर भी लाती है। जितना भी वो चाहती है वो अपने हिसाब से ही चाहती है, और जो उसको जितना करना है वो बिल्कुल अपने हिसाब से करती। कितनी खबर बाहर आनी, कितनी अंदर रहनी, सब पता है। अमित शाह को काशी का जो काशी है ना, काशी नगरी विश्व की प्राचीनतम नगरियों में से एक है काशी। हालांकि उसका स्वरूप प्राचीनतम रहा नहीं, अब मॉडर्न काशी हो गई है। नरेंद्र मोदी वहाँ से सांसद हैं, उन्होंने मॉडर्न काशी का स्वरूप दे दिया है। तो उस मॉडर्न काशी के स्वरूप का एक मॉडल योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह को स्वागत के दौरान भेंट किया, और उस मॉडल के जरिए आप देखेंगे तस्वीरों में, तो उस मॉडल के जरिए एक संदेश देने की कोशिश अमित शाह कर रहे हैं। अमित शाह और योगी दोनों उस मॉडल के जरिए, काशी के मॉडल को जरिए संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। ये संदेश और संकेत कार्यकर्ताओं के लिए भी है, उत्तर प्रदेश के तमाम उन लोगों के लिए है जो इस बात पर यकीन करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही हिंदुत्व की रक्षा कर सकती है। क्योंकि ये इस तरीके के प्रतीकों का इस्तेमाल इसी तरीके के जो
सिस्टम है, तंत्र है, उसके तहत ही किया जाता है। तो प्रतीकों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती है कि दूसरा कोई उसका सानी नहीं है। वो चाहे राम मंदिर को लेकर हो, चाहे काशी को लेकर हो। और 14 में जो काशी से अभियान शुरू किया, नरेंद्र मोदी ने कहा था, सभी को याद होगा, बड़ा उनका प्रसिद्ध संवाद है कि माँ गंगा ने बुलाया है। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या और काशी को केंद्र में रखा है और इस बार काशी से उत्तर प्रदेश फतेह का मंत्र अमित शाह दे रहे हैं। काशी में उत्तर प्रदेश के फतेह की रणनीति अमित शाह बना रहे हैं। इतना ही नहीं, कल अमित शाह के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। काशी के में एक जो राजभाषा का एक बहुत बड़ा सेमिनार है, तरह तरह के विद्वान, दुनिया भर के लोग वहाँ पर आएंगे। इसके अलावा वो पूर्वांचल के जो आजमगढ़ है वहाँ जाएंगे और आजमगढ़, अखिलेश यादव वहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं, अभी भी सांसद हैं आजमगढ़ से हुए। इससे पहले मुलायम सिंह यादव वहाँ से सांसद थे। वहाँ जो कॉम्बिनेशन है यादव और मुसलमानों का, वही आजमगढ़ और उसके आसपास के इलाकों में समाजवादी पार्टी को अजेय बनाता है। मैं फिर लौट कर आऊँगा कि भूगोल के जरिए इतिहास बदलने की या इतिहास दर्ज करने की, बदलने के बजाय अगर दर्ज करना शब्द प्रयोग किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों ने लाकर उत्तर प्रदेश में इतिहास दर्ज कर दिया, लिख दिया। ये इतिहास भारतीय जनता पार्टी दोहराना चाहती होगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। उसकी सदिच्छा है कि ये इतिहास दोहराया जाए और इसी इतिहास को दोहराने के लिए भूगोल का सहारा लिया जा रहा है। भूगोल किस तरीके से परिवर्तित करके, अब ऐसा नहीं कि कोई सीमाओं का नए सिरे से परिसीमन हो रहा। भूगोल बदलना इसे कहते हैं कि भाई कुछ एक्सप्रेसवे का निर्माण कर दिया गया, वहाँ जो डेवलपमेंट होगा, जो बसावट होगी, जो सारी चीज़ें होंगी, उससे भूगोल बदलेगा। इसी तरीके से अगर देखें तो आजमगढ़ में कल अमित शाह स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे, राज्य विश्वविद्यालय का। पूर्वांचल का ये अपने तरीके का ये पहला विश्वविद्यालय होगा। अभी जो आजमगढ़ और उसके सटे जो तमाम जिले हैं, उनको सैकड़ों मील दूर पढ़ने के लिए आना पड़ता है। या तो वो लखनऊ आए या जौनपुर जाए या फिर दिल्ली जाए। तो पूर्वांचल में काशी है या तो फिर उन्हें काशी आना होता है। लेकिन आजमगढ़ और उसके जो आसपास के ज़िले हैं, मऊ है और तमाम जो इलाके हैं वहाँ के बड़े ज़िले हैं और जो सटी सीमा है वहाँ पर, वहाँ के छात्रों, वहाँ के युवाओं के लिए समस्या है कि अच्छी बेहतर शिक्षा, वो बेहतर और प्राविधिक शिक्षा प्राप्त कर नहीं पाते। शायद यही बड़ी वजह है कि जो पूर्वांचल में जो अपराध, जो एक डाउन कल्चर है पूर्वांचल में, ये अशिक्षा भी इसकी बड़ी वजह है। और शायद भारतीय जनता पार्टी ने ये नब्ज पकड़ी है, स्टेट विश्वविद्यालय का शिलान्यास वो करेंगे और इससे एक संदेश, इससे भी एक संदेश और संकेत देने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा 1-2 सेमिनार में वो भाग लेंगे और राजनीतिक लोगों से मुलाकात भी करेंगे। तो कुल मिलाकर ये फिर जो नटसेल में यही बात आती है कि क्या भूगोल के जरिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इतिहास बदलने की या इतिहास रचने की या इतिहास दर्ज करने की कवायद में लगी है? ये सवाल है, इसका जवाब उत्तर प्रदेश का चुनाव जरूर देगा।